हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं जेपीएससी विथ अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को प्रातहासिक काल में झारखंड के बारे में बताएंगे। यह वीडियो उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो जेपीएससी और जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रातहासिक काल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रातहासिक काल के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है और इसके लिए बस माना गया है, पुरातात्विक किया गया, इसलिए इसे प्रातहासिक काल कहते हैं। प्रातहासिक काल को चार भागों में बांटा गया। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा धातु काल। इस काल को पत्थरों के आधार पर विभाजित किया गया है, पत्थरों का आकार के आधार पर विभाजित किया गया है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट आगे फर्स्ट पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल का बारे में आज हम बताएंगे इस वीडियो में। प्रातहासिक काल का आरंभ इसी काल से हुआ है। प्रातहासिक काल का आरंभ पूरा पाषाण काल के आरंभ से ही हुआ है और मानव का उद्भव हो चुका था। मतलब इस काल में मानव का उद्भव हो चुका था और यह काल 10 लाख वर्ष पूर्व से 11,000 ईसा पूर्व तक था माना जाता है। और आरंभिक में मानव गुफाओं में रहते थे। इस काल के में लोग गुफाओं में रहते थे। झारखंड के क्षेत्रीय में निवास। इस काल में झारखंड में इस लोगों का कहाँ निवास था? सिंहभूम में था, हजारीबाग में था, दामोदर घाटी में था, देवघर में था, बोकारो में था, रांची में था। पूरा पाषाण कालीन औजार, मतलब ये औजार पत्थरों के बने होते थे। पूरा पाषाण काल के अंत तक मानव चित्र मूर्ति बनाने लगे थे। पूरा पाषाण काल में लोग मानव चित्र मूर्ति बनाने लगे थे। हजारीबाग के इसको से, मतलब हजारीबाग के इसको से एक पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र यानी दीर्घा, विशाल खुला सूर्य मंदिर का गुफाएं था। आगे नेक्स्ट, शैल चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, नक्षत्र मंडल, भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है। आगे नेक्स्ट, अगला काल मध्य पाषाण काल। 11,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक इस काल को माना जाता है। इस काल का विशेषता है मानव गुफाओं से निकल कर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित, औजारों के आकार छोटे होने लगे और पशुपालन, खेती और आवास करने लगे। इस काल में लोग, इस काल में झारखंड में मध्य पाषाण काल में औजारों की प्राप्ति स्थल, मतलब इस काल में औजार कहाँ से प्राप्त होते थे? धनबाद, दुमका, पलामू, रांची और सिंहभूम से। आगे नेक्स्ट, नव पाषाण काल। यह काल 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल की विशेषता है कि आग का आविष्कार हो चुका था, कृषि उन्नत, मतलब कृषि होने लगा था, औजार का निर्माण में सुधार हो चुका था, मिट्टी का बर्तन बनने लगा था, अस्थायी आवास बनाने लगे थे लोग, असुरों का आगमन हो चुका था। झारखंड में चीन नवपाषाण काल का लोहरदगा में था, रांची में था और सिंहभूम में था। धातु काल 4,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इसका विशेषता है धातु का प्रयोग आरंभ हो चुका था, पत्थर के स्थान पर तांबे का प्रयोग हो चुका था। इसका केंद्र था सिंहभूम। उसे ताम्र युग, यह 4,000 ईसा पूर्व से था। तांबा का प्रयोग होने लगा था। असुर विरजिया बिरोर तांबा गलाने का कार्य करने लगे थे। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हो गया था। हजारीबाग यानी बड़ागंडा में 45 तांबे की खाने का अवशेष मिला था। आगे नेक्स्ट, कांस्य युग। यह 3,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक था। प्रयोग इसमें असुर और बिरजिया कर रहा था। लौह युग
2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। झारखंड का लौह उत्कृष्ट यानी मेसोपोटामिया के व्यापार असुरों द्वारा लौह युग का आरंभ हो गया था। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल JPSC विद अमन। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो। थैंक यू। के बाद फिर से बनाएंगे क्या?